शांत, निर्मल और स्वच्छ मन की खोज हर युग में मनुष्य की सबसे गहरी चाहत रही है। हमारे भीतर की अनगिनत उलझनों, इच्छाओं और भय के बीच कुछ ऐसे मार्गदर्शक सूत्र हैं जो अगर जीवन में उतार लिए जाएं तो हर पल साधना में बदल सकता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को इतना जागृत करना कि हर सांस, हर धड़कन और हर क्षण में उपस्थिति बनी रहे। प्राचीन बौद्ध परंपरा में ऐसे 5 गुप्त सूत्र बताए गए हैं जिन्हें जानना और अपनाना बहुत कम लोगों के बस की बात है, क्योंकि ये आसान नहीं, मगर एक बार आत्मसात हो जाएं तो भीतर से गहरी शांति, अविचल आनंद और अटूट संतुलन मिल जाता है। पहला सूत्र है पूर्ण जागरूकता की कला। साधारण दृष्टि से देखें तो हम दिन भर सैकड़ों काम करते हैं, मगर उनमें से कितनों में हमारा मन वास्तव में उपस्थित होता है। अधिकतर समय हमारा ध्यान अतीत की घटनाओं या भविष्य की आशंकाओं में भटकता रहता है। जागरूकता का अर्थ है वर्तमान की हर गतिविधि में पूरी तरह डूब जाना। जब आप पानी पीते हैं तो उस जल के स्वाद, उसकी ठंडक, उसकी गति और अपने शरीर में उसके प्रवाह को महसूस करना। जब आप चलते हैं तो कदमों की गति, धरती की नमी, हवा की सरसराहट को पहचानना। यह अभ्यास सुनने में सरल लगता है, लेकिन निरंतर बनाए रखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना और साधक का धर्म है उसे बार बार वर्तमान में खींच लाना। दूसरा सूत्र है विचारों के प्रवाह को देखना, न रोकना। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब विचारों को पूरी तरह बंद कर देना है, लेकिन यह प्रयास अक्सर और अधिक बेचैनी ला देता है। बौद्ध दृष्टिकोण में विचार नदी की तरह है, वे आते हैं, बहते हैं और चले जाते हैं। साधना का अर्थ है किनारे पर बैठकर उस प्रवाह को देखना, बिना उसमें कूदे। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार चेतना के आकाश में आते जाते रहते हैं। उन्हें न अच्छा कहो न बुरा, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे यह देखने वाला भाव गहरा होने लगता है और मन अपने आप शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाता है। तीसरा सूत्र है श्वास में प्रवेश करना। सांस वह पुल है जो हमारे शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप पूरी सजगता के साथ श्वास को महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर लौट आते हैं। बौद्ध भिक्षु दिन भर हर गतिविधि में श्वास की उपस्थिति बनाए रखते हैं, चाहे वे किसी से बात कर रहे हों, भोजन कर रहे हों या एकांत में बैठे हों। वे भीतर आने वाली हवा को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह जीवन का पहला उपहार हो, और बाहर जाने वाली सांस को ऐसे छोड़ते हैं जैसे वह एक गहरी कृतज्ञता हो। यह अभ्यास भीतर के तनाव को घोल देता है और एक अजीब सी हल्की मुस्कान चेहरे पर स्थायी रूप से बसने लगती है। चौथा सूत्र है भावनाओं को अपनाना, उनसे भागना नहीं। जीवन में दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सभी भावनाएं उठती हैं। सामान्य मनुष्य उनसे बचने या उन्हें दबाने की कोशिश करता है, लेकिन साधना सिखाती है कि इनका स्वागत किया जाए। जब आपके भीतर क्रोध उठे तो उसे पहचानें, हां, यह क्रोध है। जब दुख आए तो उसे कहें, प्रिय दुख, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह अपनापन भावनाओं को अपनी कठोर पकड़ ढीली करने पर मजबूर कर देता है। बौद्ध साधक जानते हैं कि हर भावना आती जाती है, कोई भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वह केवल आपकी साक्षी चेतना है। पांचवां सूत्र है करुणा का विस्तार। ध्यान केवल स्वयं को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने हृदय को इतना विशाल बनाना कि उसमें सभी जीव समा जाएं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और यथासंभव उसे कम करने का प्रयास करना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने श्वास के साथ साथ उन सभी को स्मरण करें जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, और मन ही मन उनके लिए शुभकामनाएं भेजें। तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, भय से मुक्त रहो। यह भाव न केवल आपके हृदय को पवित्र करता है, बल्कि आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो दूसरों को भी शांत और प्रसन्न कर देती है। इन 5 सूत्रों को 24 घंटे के जीवन में पिरोना आसान नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्म अनुशासन मांगता है। परंतु जैसे जैसे आप इनका पालन करते हैं, आपका हर क्षण ध्यान में बदलने लगता है। आप देखेंगे कि अब किसी भी परिस्थिति में आपका मन डगमगाता नहीं, आपकी आंखों में एक स्थिर चमक और चेहरे पर एक सहज मुस्कान बनी रहती है। धीरे धीरे जीवन का अनुभव, चाहे वह सुख हो
या दुख, सफलता हो या असफलता, आपके भीतर गहरी समझ और अपनापन पैदा करता है। जब एक साधक इन 5 सूत्रों को जीवन में उतारने की ठान लेता है तो उसकी दिनचर्या साधारण नहीं रहती। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हर क्षण में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, सूर्योदय से पहले उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है उस क्षण को महसूस करने का, जब संसार अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा होता है। वह पल आपके भीतर भी एक नए दिन की संभावना जगाता है। आप खिड़की से आती ठंडी हवा की हल्की थपकी महसूस करते हैं, दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं और अपने भीतर कहते हैं, आज का हर क्षण मैं देखूंगा, समझूंगा और अपनाऊंगा। यह संकल्प दिन की दिशा तय कर देता है। दिन भर की व्यस्तताओं में भी यह सजगता बनाए रखना एक कला है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके स्वर, उनके हाव भाव और उनके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करते हैं। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि संवाद गहरा हो गया है, गलतफहमियां कम हो गई हैं और रिश्तों में अपनापन बढ़ गया है। इसी सजगता का जादू भोजन करते समय भी काम करता है। हर निवाले को धीरे धीरे कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना, उसके स्वाद और सुगंध को पहचानना और यह महसूस करना कि यह भोजन कितनी मेहनत के बाद आपके सामने आया है। सच्ची साधना यह नहीं कि आप पहाड़ों में जाकर ध्यान करें, बल्कि यह है कि आप शहर की भीड़-भाड़, शोरगुल और भाग-दौड़ में भी अपने भीतर शांति का एक कोना बनाए रखें। जैसे कोई कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आपका मन बाहरी उलझनों के बीच भी निर्मल रह सकता है। इसके लिए लगातार खुद को याद दिलाना जरूरी है कि आपका मन बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, परिस्थितियां कैसी होंगी, मौसम कैसा रहेगा, इन सब के बावजूद आपका मन स्थिर और स्वच्छ बना रहे, यही असली साधना है। कभी-कभी आप देखेंगे कि चाहे जितना प्रयास करें, मन में अशांति आ ही जाती है। ऐसे क्षणों में श्वास को थाम लेना सबसे सरल उपाय है। बस कुछ गहरी और धीमी सांसें लेना, हर सांस के साथ अपनी धड़कनों की गति को महसूस करना और धीरे धीरे भीतर उतर जाना। इस छोटे से अभ्यास का असर इतना गहरा होता है कि कुछ ही पलों में मन का तापमान घटने लगता है, बेचैनी पिघलने लगती है और एक हल्कापन महसूस होता है। इन सूत्रों का प्रभाव केवल आपके भीतर नहीं रहता, बल्कि यह आपके चारों ओर भी एक अदृश्य परिधि बना देता है। लोग आपके पास आते हैं और बिना कारण ही सहज महसूस करते हैं। आपका संयम, आपकी स्थिरता और आपकी करुणा उन्हें भी प्रेरित करने लगती है। यही कारण है कि बौद्ध साधक केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए साधना करते हैं। उनका मानना है कि जब एक मन शांति में होता है, तो उसकी तरंगें अनगिनत अन्य मनों को भी शांत कर देती हैं। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। सुबह 5 मिनट मौन बैठना, दिन में 2 बार सजग श्वास लेना, भोजन से पहले एक क्षण रुककर आभार प्रकट करना, रात को सोने से पहले दिन भर के अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखना। धीरे धीरे यह साधना फैलकर पूरे दिन को घेर लेती है और तब 24 घंटे का हर पल ध्यान में बदल जाता है। जब यह साधना आपकी दिनचर्या में गहराई से उतरने लगती है, तो समय का अनुभव भी बदलने लगता है। पहले जो घंटे भारी लगते थे, वे हल्के और सहज महसूस होते हैं, क्योंकि हर क्षण में आप पूरी तरह मौजूद रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक लंबी यात्रा के दौरान, जहां पहले आप बोरियत या अधीरता महसूस करते थे, अब आप अपने आसपास के दृश्यों को देखना शुरू कर देते हैं। पेड़ों की हरियाली, बादलों के आकार, हवा की ठंडक और राहगीरों के चेहरे। हर चीज एक कहानी कहने लगती है और यह एहसास दिलाता है कि जीवन कहीं पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में चलने का नाम है। धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। जहां पहले किसी की कटु बात सुनकर आप तुरंत आहत हो जाते थे, अब आप एक पल रुककर उसे देखते हैं। उस व्यक्ति के शब्दों के पीछे छिपे दर्द, तनाव या असुरक्षा को महसूस करने लगते हैं। यह दृष्टिकोण आपको भीतर से मुलायम बनाता है और रिश्तों को टूटने से बचाता है। करुणा का यही विस्तार बौद्ध ध्यान का सबसे गहरा उपहार है। न केवल स्वयं को बदलना, बल्कि अपने व्यवहार से दूसरों को भी बदल देना। साधना के दौरान एक और अद्भुत परिवर्तन होता है।
आपका शरीर भी इस प्रक्रिया में शामिल होने लगता है। पहले जहां थकान जल्दी घेर लेती थी, अब ऊर्जा अधिक देर तक बनी रहती है। मन के शांत होने से शरीर पर दबाव कम हो जाता है और नींद की गुणवत्ता सुधर जाती है। एक रात की गहरी नींद के बाद जब आप जागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से सारा बोझ हटा दिया हो। यह ताजगी पूरे दिन आपको सजग और प्रसन्न बनाए रखती है। इन 5 सूत्रों के साथ चलते हुए आपको एक और गहरी समझ मिलती है, छोड़ देने की कला। अक्सर हम अपने विचारों, अपेक्षाओं और इच्छाओं को कसकर पकड़े रहते हैं, जैसे बिना इनके हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन जब आप सचेत होकर देखते हैं कि हर चीज परिवर्तनशील है, तो पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप समझ जाते हैं कि जाने देना हारना नहीं है, बल्कि अपने लिए स्थान बनाना है, ताकि नई ऊर्जा और नए अनुभव भीतर आ सकें। ध्यान का अभ्यास आपको अपने भीतर छिपी परतों से भी मिलवाता है। शुरुआत में केवल सतही विचार और भावनाएं दिखती हैं, फिर धीरे धीरे बचपन की स्मृतियां, भूले बिसरे डर और दबी हुई इच्छाएं सामने आने लगती हैं। इन्हें देखकर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही वह सामग्री है जो आपको समझ में मदद करती है कि आप वास्तव में कौन हैं। इन्हें पहचानना और अपनाना आत्मज्ञान की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसके लिए ध्यान केवल बैठने का समय नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक तरीका बन जाता है। वह न कोई विशेष स्थान खोजता है, न कोई विशेष समय। हर क्षण, हर परिस्थिति उसके लिए ध्यान का अवसर है। चाहे वह बाजार में हो, कार्यालय में हो या किसी उत्सव में, उसका मन भीतर स्थिर और शांत रहता है। यही 24 घंटे ध्यान में रहने की असली अवस्था है। जब साधना की गहराई में उतरते उतरते चेतना का प्रकाश भीतर फैलने लगता है, तब बाहरी दुनिया का शोर शराबा भी एक नई दृष्टि से दिखने लगता है। जो पहले केवल भाग दौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा का संसार लगता था, वही अब अनगिनत अवसरों का एक जीवंत विद्यालय प्रतीत होने लगता है। हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण और हर अनुभव एक पाठ। इस अवस्था में आप बाहरी उथल पुथल के बीच भी भीतर स्थिर रह सकते हैं। जैसे विशाल समुद्र की गहराइयों में लहरें नहीं, केवल मौन होता है। इस मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, यह तो श्वास की तरह स्वाभाविक है। अब न आपको जबरन सजग होने की कोशिश करनी पड़ती है, न किसी विशेष स्थिति की तलाश रहती है। आंखें खुली हों या बंद, आप भीतर और बाहर की लय को एक साथ महसूस करने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब साधना जीवन से अलग नहीं रहती, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। बौद्ध परंपरा में एक सुंदर अभ्यास है जिसे मेट्टा भावना कहा जाता है, प्रेममय करुणा का ध्यान। इसमें साधक पहले अपने लिए मंगल कामनाएं करता है। मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, भय और दुख से मुक्त रहूं। फिर वह धीरे धीरे इन शुभ कामनाओं को अपने प्रियजनों, फिर परिचितों, फिर अजनबियों और अंततः उन लोगों तक फैलाता है जिन्हें वह कठिन मानता है। यह विस्तार अंत में पूरी सृष्टि को अपनी गोद में समेट लेता है। इस अभ्यास का चमत्कार यह है कि यह मन में जमा पुराना विष भी घुला देता है। जैसे जैसे करुणा गहरी होती है, आपके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब आपको केवल मनुष्यों का ही नहीं, पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और यहां तक कि नदियों और पर्वतों का भी दर्द महसूस होने लगता है। आप समझ जाते हैं कि जीवन की हर अभिव्यक्ति आपसे जुड़ी है। इस एहसास के साथ आपकी गतिविधियों में सावधानी और कोमलता आ जाती है, चाहे वह बोलना हो, चलना हो या किसी वस्तु को छूना। एक और परिवर्तन जो इस साधना से आता है, वह है अनासक्ति। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं, बल्कि यह कि आप उसके बीच रहते हुए भी उससे चिपकते नहीं। आप संबंध निभाते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, सफलता का आनंद लेते हैं, लेकिन भीतर जानते हैं कि सब अस्थायी है। यह जानना ही आपको हल्का और स्वतंत्र बना देता है। अब आप किसी चीज के खोने पर टूटते नहीं और पाने पर अहंकार से भरते नहीं। रात के समय जब आप दिन भर की घटनाओं को देखते हैं, तो यह साफ दिखता है कि किन क्षणों में आपने सजगता खोई और किन क्षणों में आप पूरी तरह उपस्थित थे। इस आत्मनिरीक्षण में कोई कठोर आलोचना नहीं होती, केवल कोमल समझ होती है। धीरे धीरे यह समीक्षा आपकी आदत बन जाती है और हर दिन पिछले दिन से
थोड़ा अधिक शांत, अधिक सजग और अधिक प्रेममय बनता है। जब आप इस साधना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर और बाहर की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। जो पेड़ आपके घर के सामने खड़ा है, उसकी पत्तियों पर सुबह की ओस की बूंदों को देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपकी ही सांस का हिस्सा हो। दूर आसमान में उड़ता पक्षी, बहती हुई नदी या खेतों में लहराती फसल, सब आपके अपने जीवन की धड़कनों से जुड़ जाते हैं। इस एकत्व का अनुभव ही ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है और आप संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। इस स्तर पर आपकी दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले आप चीजों को पाने और जमा करने में लगे रहते थे, अब आपको उनका आनंद केवल उन्हें देखने और महसूस करने में मिलने लगता है। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि भौतिक वस्तुओं का महत्व कम और अनुभवों का महत्व अधिक हो जाता है। अब एक कप चाय भी आपके लिए केवल स्वाद का विषय नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ध्यान बन जाता है। उसकी गर्माहट, उसकी सुगंध और उसे पीते समय मन में उठने वाली शांति को पूरी तरह महसूस करना। इन 5 सूत्रों का निरंतर अभ्यास आपके भीतर एक अदृश्य आभा पैदा करता है। लोग आपके पास आते हैं और बिना आपके कुछ कहे ही सुकून महसूस करने लगते हैं। आपकी उपस्थिति में उन्हें एक सुरक्षा और अपनापन मिलता है, जैसे उनकी सारी बेचैनियां कुछ पलों के लिए विलीन हो गई हों। यही वह सूक्ष्म प्रभाव है जो बौद्ध साधक अपने जीवन में लाना चाहते हैं। केवल अपनी शांति तक सीमित न रहना, बल्कि अपने अस्तित्व से ही दूसरों को शांति देना। कभी कभी आप देखेंगे कि जीवन में अचानक कोई कठिन परिस्थिति आ गई है, बीमारी, नुकसान या किसी प्रियजन से बिछड़ना। साधना आपको इन स्थितियों में भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाती है। आप अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को पहचानते हैं जो किसी भी तूफान में नहीं हिलता। वहां न डर है, न दुख, केवल गहरा मौन है। इस मौन में खड़े होकर आप समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको और गहरा और मजबूत बना रहा है। रात के अंतिम पहर में, जब चारों ओर शांति होती है और केवल आपकी सांसों की आवाज सुनाई देती है, तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। उस क्षण आप समझते हैं कि ध्यान केवल आंखें मूंद कर बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर धड़कन में बसा हुआ है। जब यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है, तो 24 घंटे ध्यान में रहना अब कोई प्रयास नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। जब यह अवस्था स्थायी हो जाती है, तब आपके हर कदम में एक लय, हर शब्द में एक गहराई और हर दृष्टि में एक कोमलता उतर आती है। लोग पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्या बदल दिया कि आपका चेहरा हमेशा शांत और आंखें चमकती रहती हैं। आप मुस्कुराकर केवल यही कहेंगे, मैंने केवल हर पल को जीना सीख लिया है। यही साधना का सार है, यही बौद्ध मार्ग का रहस्य। इस गहन यात्रा में एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है, सुनने की क्षमता। पहले आप केवल शब्द सुनते थे, अब आप मौन सुनते हैं। बातचीत के बीच जो ठहराव आता है, उसमें छिपी भावनाएं भी आप पकड़ लेते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका चेहरा, उसकी सांस और उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। ध्यान का अभ्यास आपको इतना संवेदनशील बना देता है कि आप बिना शब्दों के भी दूसरों के मन की धड़कन सुन सकते हैं। आपका मन अब एक विशाल आकाश बन जाता है, जिसमें बादलों की तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं। कुछ बादल घने होते हैं, कुछ हल्के, कुछ काले, कुछ सुनहरे, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं। यह देखना कि सब अस्थायी है, आपके भीतर एक अविचल स्वतंत्रता लाता है। अब आपको अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, न ही दूसरों से स्वीकृति पाने की बेचैनी रहती है। आप स्वयं में संपूर्ण महसूस करते हैं। इन 5 सूत्रों का निरंतर अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदतों, आपके निर्णयों और आपके संबंधों को बदल देता है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हैं, वह भी सजगता और करुणा से। एक साधक का हृदय ऐसा ही होता है, वह कठोर परिस्थितियों में भी मुलायम बना रहता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। और फिर आता है वह क्षण जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैंने वास्तव में कुछ हासिल किया? और भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुमने केवल परतें हटाई हैं। जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा यहीं था। यह समझ ही असली जागरण है। आप समझते हैं कि ध्यान ने आपको कुछ नया नहीं दिया,
बल्कि जो आप हमेशा से थे उसे उजागर कर दिया। भोर का समय, जब पहली किरण क्षितिज पर फैलती है, आपके लिए अब केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय का उद्घाटन है। हर सुबह आप पुनः जन्म लेते हैं और हर रात दिन भर के अनुभवों को आभार के साथ छोड़ देते हैं। यही 24 घंटे ध्यान में रहने का अर्थ है। न अतीत में उलझना, न भविष्य की चिंता करना, बस वर्तमान की हर सांस को गले लगाना। जब मन पूरी तरह वर्तमान में टिकना सीख जाता है, तब जीवन का हर दृश्य एक ध्यान का द्वार बन जाता है। बारिश की पहली बूंद गिरते देखना, किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनना या किसी वृद्ध की थकी हुई मुस्कान में अपनापन महसूस करना, ये सभी क्षण आपको भीतर तक छू जाते हैं। पहले जो साधारण लगता था, वही अब अमूल्य प्रतीत होता है। आप समझ जाते हैं कि सुंदरता हमेशा यहीं थी, बस आपकी दृष्टि व्यस्तता और विचारों की धुंध में ढकी हुई थी। इस निरंतर सजगता का एक अनोखा प्रभाव यह होता है कि आपका मन स्वयं को सुधारने में कम और स्वयं को समझने में अधिक समय देने लगता है। आप देखते हैं कि जब भी क्रोध आता है, वह किन कारणों से आता है। जब भी ईर्ष्या उठती है, उसके पीछे कौन सा डर छिपा है। और जब भी आनंद आता है, वह किन परिस्थितियों में फूटता है। यह गहरी समझ आपको प्रतिक्रिया के बजाय आत्मनियंत्रण की ओर ले जाती है। समय के साथ आप पाते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले जहां आपका ध्यान केवल अपने लाभ, अपनी सुविधा और अपनी सफलता पर होता था, अब आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो दूसरों की भलाई से भी जुड़े हों। करुणा और सजगता का मेल एक ऐसा जीवन शैली बना देता है जिसमें अहंकार पिघलने लगता है और उसकी जगह विनम्रता आ बसती है। रात के गहरे सन्नाटे में, जब शहर की हलचल थम चुकी होती है, आप मौन में बैठकर केवल अपनी सांस सुनते हैं। यह सरल सा अभ्यास आपके भीतर इतना संतुलन भर देता है कि अगली सुबह चाहे कैसी भी चुनौतियां आएं, आप उन्हें बिना घबराए देख पाते हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति है जो जीवन के किसी भी मोड़ पर स्थिर रह सकती है। कभी कभी ध्यान में इतनी गहराई आ जाती है कि समय का बोध ही खो जाता है। एक क्षण में बैठते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो पता चलता है कि कई घंटे बीत चुके हैं। लेकिन उस समय में न बोरियत महसूस होती है, न थकान, केवल एक हल्की सी मुस्कान और गहरा संतोष। यह अनुभव बताता है कि जब मन का शोर थमता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। आखिरकार 24 घंटे ध्यान में रहना कोई कठोर अनुशासन या नियमों की लंबी सूची नहीं, बल्कि एक कोमल प्रवाह है। हर सांस में जागरूक रहना, हर क्रिया में प्रेम भरना और हर पल में अपनापन महसूस करना। जब यह समझ भीतर जम जाती है, तो जीवन और साधना में कोई अंतर नहीं रह जाता। आप जहां भी हैं, वही आपका ध्यान का आसन है और जो भी कर रहे हैं, वही आपका साधना का क्षण है। जब यह साधना आपके स्वभाव में पूरी तरह समा जाती है, तब आप देखते हैं कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव आपके शिक्षक बन जाते हैं। किसी की कठोर बात आपको धैर्य सिखा देती है, किसी की सहायता आपके भीतर आभार जगा देती है और किसी की चुप्पी आपको मौन का महत्व याद दिला देती है। अब आपको सीखने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन स्वयं आपका गुरुकुल बन जाता है। आपके भीतर अब एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे बाहरी परिस्थितियां डीगा नहीं पाती। चाहे सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे या असफलता अचानक आ खड़ी हो, आपका मन पहले की तरह उछलता कूदता नहीं, बल्कि शांत झील की तरह स्थिर रहता है। यह स्थिरता आपको दूसरों से अलग नहीं करती, बल्कि और भी करीब ले आती है, क्योंकि अब आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से लोगों को सुकून देने लगते हैं। दिन के किसी भी समय, चाहे भीड़-भाड़ वाले बाजार में हो या अकेले किसी शांत कमरे में, आपकी सांसें आपको वर्तमान में बांधे रखती हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मित्र और मार्गदर्शक बन जाती हैं। जब भी मन भटकता है, एक गहरी सांस आपको वापस इस क्षण में खींच लाती है, जहां कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल एक ताजा शुरुआत होती है। आपका दृष्टिकोण अब पूरी तरह बदल जाता है। पहले आप समस्याओं को टालना चाहते थे, अब आप उन्हें समझना और उनका सामना करना सीखते हैं। आपको महसूस होता है कि हर चुनौती अपने भीतर एक छिपा हुआ उपहार लिए हुए है। वह आपको और गहराई और मजबूती और करुणा सिखाने के लिए आई है। यही समझ आपको भय से मुक्त करती है।
जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, आप पाते हैं कि आप दूसरों के दुख को केवल देख नहीं सकते, बल्कि उसे महसूस करने लगते हैं। इस करुणा से प्रेरित होकर आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए शांति और भलाई की कामना करते हैं। आपके मन से निकली यह शुभेच्छा एक ऊर्जा बनकर फैलती है, और जो भी उससे स्पर्श होता है, उसके भीतर भी शांति का बीज अंकुरित होने लगता है। अंततः 24 घंटे ध्यान में रहना एक साधारण तकनीक से बढ़कर एक जीने की कला बन जाता है। यह आपको सिखाता है कि जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है। और जब यह जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब आप समझते हैं कि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर घटित हो रहा है। और फिर आता है वह क्षण जब आप महसूस करते हैं कि ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं रहा, वह आपका स्वभाव बन गया है। आप सुबह उठते हैं तो सिर्फ अलार्म से नहीं, बल्कि भीतर की शांति की पुकार से। चाय की भाप में भी आपको जीवन का संगीत सुनाई देता है, और सड़क पर चलते हुए हवा का हल्का सा स्पर्श भी एक वरदान जैसा लगता है। लोग आपके आसपास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सी शांति महसूस होती है। आप जानते हैं कि यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि वही सजगता है जो आप हर क्षण जी रहे हैं। आपकी उपस्थिति अब शब्दों से ज्यादा बोलती है, और बिना कोशिश के ही दूसरों के मन का बोझ हल्का कर देती है। रात को जब आप सोने जाते हैं, तो दिन भर की हर घटना एक एक करके आपके मन में आती है, लेकिन अब आप उसे पकड़े नहीं रहते। जो अच्छा था उसके लिए आभार, जो कठिन था उससे सीखा और छोड़ दिया। इस छोड़ने में एक ऐसी मुक्ति है जो आपको अगले दिन फिर से पूरी तरह नया बना देती है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि आंखें खोलकर भी हर पल को देखना है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, काम करना ध्यान है, किसी से बात करना ध्यान है। बस फर्क यह है कि आप पूरी तरह वहां मौजूद हैं। यह यात्रा आपको इतना हल्का बना देती है कि आप किसी भी परिस्थिति में सहज रहते हैं। पहले जहां आपका मन घटनाओं में फंस जाता था, अब वह केवल साक्षी बनकर देखता है। यह साक्षी भाव आपको न केवल मानसिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि जीवन में गहराई और मिठास भी जोड़ता है। और तब एक दिन आप समझते हैं, 24 घंटे ध्यान में रहना कोई कठिन लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति है जो हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। आपने बस उसे पहचान लिया है। यही असली जागरण है, यही बौद्ध ध्यान का सार है। जब यह गहरी सजगता आपके भीतर स्थायी रूप से बैठ जाती है, तब जीवन की हर परिस्थिति एक नए अर्थ के साथ सामने आती है। पहले जो झुंझलाहट देता था, वही अब धैर्य सिखाता है। जो खोने का डर था, वही अब छोड़ने की आजादी देता है। आपके भीतर एक ऐसी नजाकत आ जाती है जो हर पल को सम्मान के साथ छूती है। सुबह के उजाले में उगता सूरज अब सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी का प्रतीक बन जाता है। बारिश की बूंदें आपकी त्वचा को नहीं, बल्कि आत्मा को भिगोती हैं। पक्षियों की चहचहाहट आपके कानों में नहीं, बल्कि हृदय में उतर जाती है। यह दुनिया वही है, पर आपकी दृष्टि बदल गई है, और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। आप देखते हैं कि संबंध भी नए रूप में खिल उठे हैं। अब आप किसी से प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम बांटने के लिए जुड़ते हैं। आपकी बातचीत में शिकायत की जगह आभार होता है, और अपेक्षाओं की जगह स्वीकार्यता। लोग महसूस करते हैं कि आपके साथ वे जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। दिन के व्यस्ततम क्षणों में भी आप भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस करते हैं। बाहर चाहे कितनी हलचल हो, अंदर एक मौन झील की तरह शांति फैली रहती है। यही आंतरिक संतुलन आपको थकान से बचाता है और आपकी ऊर्जा को लगातार नया करता है। कभी कभी आप रुककर पीछे देखते हैं और हैरान होते हैं, पहले जीवन कितनी जल्दी भाग रहा था और आप उसके पीछे भागते जा रहे थे। अब जीवन धीमा नहीं हुआ, पर आपकी चाल बदल गई है। अब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हर कदम का आनंद लेते हुए। और इस पूरी यात्रा में आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ध्यान का उद्देश्य किसी खास जगह पहुंचना नहीं, बल्कि जहां है वहीं पूरी तरह होना है। यही वह चाबी है जो 24 घंटे ध्यान में रहने के दरवाजे खोल देती है। जब यह सजगता आपकी रगों में बहने लगती है, तब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि हर सांस के साथ
जीवन का उत्सव मना रहे हैं। अब सुबह का अलार्म आपको जगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए बजता है कि एक और दिन, एक और अवसर और एक और मौका है इस अनमोल यात्रा को जीने का। आपका मन अब अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझता। वह एक नदी की तरह बहता है, सहज, शांत और स्वच्छ। इस प्रवाह में न कोई ठहराव है, न कोई रुकावट, बस निरंतर गति है, जिसमें हर लम्हा अपनी पूरी महिमा के साथ चमकता है। कभी भीड़ में खड़े हों, आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते, और अकेले हों तो भी खालीपन महसूस नहीं होता। आपकी संगत में आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यह आत्मसंबंध आपको दूसरों से भी गहरे जुड़ने की क्षमता देता है, बिना किसी लालच, बिना किसी डर के। आपका चेहरा अब बिना बोले भी कहानी कहता है। आंखों में वह गहराई है जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर देती है। आपकी मुस्कान में वह गर्माहट है जो किसी के भी दिन को रोशन कर सकती है। यह सब इसलिए क्योंकि आप भीतर से खाली नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से भरे हुए हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, आप समझते हैं कि यह 24 घंटे ध्यान में रहना कोई बोझ या अनुशासन नहीं, बल्कि एक उपहार है जो हर पल आपको नई दृष्टि देता है। यह आपको जीवन के उस स्तर पर ले जाता है जहां बाहरी परिस्थितियों का असर कम और भीतर की रोशनी का असर अधिक होता है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं, शायद यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। कोई अंतिम मंजिल नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ सहज अस्तित्व, बस होना। और इस होने में ही सब कुछ समा जाता है, प्रेम, शांति, आनंद और वह गहरी संतुष्टि जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में पूरी तरह उतारी जा सकती है। तो अब शब्द रुकते हैं, ध्यान गहराता है और मौन बोलने लगता है। जो सुना उसे मन में नहीं, जीवन में उतरने का समय आ गया है। बुद्ध कहते थे, जो जागता है वही मुक्त होता है। और आज शायद एक कदम आपने भी उस जागरण की ओर बढ़ाया है। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई तो लौटिएगा फिर से, इस एकांत में, इस मौन में, इस बुद्ध प्रेरित संसार में। सब्सक्राइब कीजिए बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को, जहां हर वीडियो आपके अंतर्मन को छूने की एक कोशिश है। ध्यान में रहिए, शांति में रहिए और स्वयं में स्थित रहिए।